दोस्तों, जब कोई ग्रहण लगता है तो कुछ लोग के किस्मत के ताले खुल जाते हैं और कुछ लोगों के किस्मत खराब हो जाते हैं। इसलिए ग्रहण को धर्मशास्त्रियों और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, एक तरफ जहां शारदीय नवरात्रि के पहले साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था, वहां अब दशहरे के बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। यह आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। इस तरह से अक्टूबर का महीना त्योहारों के साथ ही ग्रहण के नजरिए से बहुत ही खास है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। दोस्तों, आज की चंद्र ग्रहण के दौरान इन राशियों की किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। जो भी जातक इस राशि में पड़ते हैं वो बनेंगे करोड़पति, क्योंकि इन्हीं राशियों के जातक को ग्रहण को शुभ फल प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण उस समय होता है पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चंद्रमा का छाया वाला भाग अंधकारमय हो जाता है और इस स्थिति में जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वह भाग हमें काला दिखाई पड़ता है। इसी वजह से इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। एक वर्ष में 2 चंद्र ग्रहण तथा 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, किंतु एक वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण तो होने ही चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने चंद्र ग्रहण लगने के समय भोजन करने के लिए मना किया है, क्योंकि उनकी मान्यता कि ग्रहण के समय में कीटाणु और रोग फैल जाते हैं। खाद्य वस्तु एवं जल में जीवाणु एकत्रित होकर उसे दूषित कर देते हैं। इसलिए ऋषियों ने पत्रों में कुश डालने के लिए कहा है, ताकि सब कीटाणु कुश में एकत्रित हो जाएं और उन्हें ग्रहण के बाद फेंका जा सके। पात्रों में अग्नि डालकर उन्हें पवित्र बनाया जाता है ताकि कीटाणु मर जाएं। ग्रहण के बाद स्नान का विधान इसलिए बनाया गया है ताकि स्नान के दौरान शरीर के अंदर ऊष्मा का प्रवाह बढ़े और शरीर के भीतर के तथा बाहर के कीटाणु नष्ट हो जाएं और धूल कर बाहर आ जाएं। पुराणों के मान्यता के अनुसार राहु चंद्रमा को तथा केतु सूर्य को ग्रसता है। यह दोनों ही छाया के संतान है। चंद्र ग्रहण के समय तप की प्रधानता बढ़ती है और मन की शक्ति क्षीण होती है, जबकि सूर्य ग्रहण के समय जठराग्नि, नेत्र तथा पितरी की शक्ति कमजोर पड़ती है। गर्भवती स्त्री को सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसके दुष्प्रभाव से शिशु अंगहीन होकर विकलांग बन सकता है। गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए गर्भवती के उदर भाग में गोबर और तुलसी का लेप लगा दिया जाता है, जिसे राहु और केतु उसका स्पर्श न करें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को कुछ भी कैंची या चाकू से काटने के लिए मना किया जाता है और किसी वस्त्र आदि को सिलने से रोका जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से शिशु के अंग या तो कट जाते हैं या फिर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ग्रहण लगने के पूर्व नदी या घर में उपलब्ध जल से स्नान करके भगवान का पूजन यज्ञ जप करना चाहिए। भजन कीर्तन करके ग्रहण के समय को सदुपयोग करें। ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य न करें, पर ग्रहण के समय मंत्रों का जाप करने से सिद्धि प्राप्ति होती है। ग्रहण की अवधि में तेल लगाना, भोजन करना, जल पीना, मल मूत्र त्याग करना, केस विन्यास बनाना, प्रतिक्रिया करना आदि कार्य वर्जित किए गए हैं। ग्रहण के बाद पुराना पानी अन्य को नष्ट करके नया भोजन पकाया जाता है।
सूर्य ग्रहण में ग्रहण से 4 पहर पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 पहर पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक या रोगी 1 पहर पूर्व खा सकते हैं। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लते, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ना चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए। दंतधामन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मल मूत्र का त्याग करना, मैथुन करना, भोजन करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्य, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने से अनेक पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण के दिन जमीन को खोदना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए बहुत ही मंगलकारी होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का असर कुछ राशियों पर पड़ने वाला है, जिसके फल स्वरूप धन संपत्ति तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपकी भी राशि इन भाग्यशाली राशियों में शामिल है तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। इसे हाथ से न जाने दे। चंद्र देव की कृपा से आप संपूर्ण रूप से सुख प्राप्त करेंगे। साल का आखिरी सूर्य चंद्र ग्रहण आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, यह जानने के लिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और कमेंट में जय चंद्र देव अवश्य लिखें। दोस्तों, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर दिन शनिवार को लगने वाला है और साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होने के कारण इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है। साधारण शब्दों में कहे तो कभी कभी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है, जिसके वजह से चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। रात के समय में चंद्रदेव का दर्शन नहीं हो पाते हैं। इस खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण का असर पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। इस काल के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें विघ्न निर्माण हो जाते हैं। यह ग्रहण भारत के अलावा और कई देश में देखे जाएंगे। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया, चीन, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, इराक, तुर्की, अल्जीरिया, जर्मनी, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, फ्रांस, नॉर्वे, ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया में भी देखा जाएगा। भारत में चंद्र ग्रहण दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कोल्हापुर, कोलकाता और लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, शिमला, सिलचर, उदयपुर, उज्जैन, बड़ौदरा, वाराणसी, प्रयागराज, चेन्नई, हरिद्वार, द्वारका, मथुरा, हिसार, बरेली, कानपुर, आगरा, रेवाड़ी, अजमेर, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, लुधियाना समेत कई शहरों में नजर आएगा। पर यह ग्रहण 28 अक्टूबर मध्य रात्रि 1:05 पर शुरू होगा और रात 2:24 पर समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, पर और ग्रहण खत्म होने के बाद ही समाप्त हो जाता है, जो कि सूतक काल की शुरुआत 28 अक्टूबर शाम 4:05 पर शुरू हो जाएगा। यह ग्रहण मेष राशि में लग रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय कोई शुभ या मंगल कार्य नहीं किया जाता है। ग्रहण काल से बने भोजन में हमेशा तुलसी के पत्ते डालते हैं। इस दौरान तुलसी के पौधों को छूना भी माना होता है।
ग्रहण काल में भोजन बनाना एवं भोजन ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को कई सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी पड़ता है। चंद्र ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियों को प्रभाव से बचने के लिए चंद्रदेव के इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री श्री चंद्रम से नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। इस ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रहण के दौरान कुछ राशि जातकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है और कुछ राशियों के जातक धन दौलत से मालामाल बनने वाले हैं। इस चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव कुल 5 राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ ही अपर्दन लाभ होने की संभावना है। आइए जान लेते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी ग्रहण लगता है तो इसका शुभ और अशुभ दोनों ही तरह का प्रभाव सभी राशि के जातकों के ऊपर पड़ता है। 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला साल का आखिरी चंद्र ग्रहण वृषभ, मिथुन, कन्या, धनु और मकर वालों के लिए फायदा दिलाने वाला साबित होगा। इन राशि वालों के रुके हुए काम जल्द पूरे होंगे। मान सम्मान में इजाफा देखने को मिलेगा। अचानक से धन लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें कोई अच्छी डील मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ की संभावना भी है। कानूनी मामलों में इन राशि के जातकों की जीत होगी। चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद चंद्रदेव से संबंधित चीजें जैसे गेहूं, गुड़, मसूर की दाल आदि चीजों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों, आपकी राशि कौन सी है कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण तथा जय चंद्रदेव लिखना ना भूले। आप सभी का धन्यवाद।